नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं नागा साधु, इस रहस्य के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, बात करें तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से नागा साधु आते हैं। ये नागा साधु कुंभ में विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन कुंभ के बाद नजर नहीं आते हैं। इन्हें इनके निर्वस्त्र अवतार से पहचाना जाता है। शरीर पर लगी भस्म और लंबी जटाएं इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। हालांकि कुंभ की समाप्ति के बाद लाखों की संख्या में हैं, यहाँ आने वाले नागा साधु कहीं गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में यहाँ जानेंगे कि नागा साधुओं का रहस्यमय दुनिया के बारे में, और यह भी कुंभ खत्म होने के बाद किस तरह का जीवन जीते हैं ये नागा साधु। कुंभ में ज्यादातर नागा साधु दो विशेष अखाड़ों से आते हैं। एक अखाड़ा है वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा है पंचदशनम जुना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के साधु नागा साधु जो है कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवर की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ आते हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं। उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु अन्य दिनों में दिगंबर स्वरूप यानी कि निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार्य नहीं है, इसलिए यह साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना होता है कि धरती उनका बिछौना है और अंबर उनका ओढ़ना है, इसलिए वे कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा रूप में आते हैं। जब कुंभ की समाप्ति हो जाती है, इसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़े में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालयों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। वहीं बहुत से नागा साधु शरीर पर भभूत लपेटे हिमालय तपस्या करने जाते हैं। यहाँ वे कठोर तप करते हैं, फल व फूल खाकर जीवन निर्वहन करते हैं। नागा साधु कुंभ के बाद तीर्थ स्थानों पर ही रहते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में इनका वशेरा होता है। ये दीक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा नागा साधु धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। तो ये नागा साधुओं के बारे में अपडेट था कि आखिरकार ये कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। बाकी इस पर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।